नमस्कार दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, ये पढ़िए। और आपका स्वागत है आप ही के चैनल में एक बार फिर से। आज है 22 तारीख, टाइम हो गया है 4:15। कल है 23rd, कल है एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है। और मार्केट ने झमाझम हमारे हिसाब से ही परफॉर्म किया है अब तक, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको दोपहर में वीडियो बना के बताया था कि मैं बताऊंगा आपको क्यों क्यों बेरिश था। वैसे तो मैंने टेक्निकली सारी चीजें आपको समझा दी हैं, अब तक खूब अच्छे से बता चुका हूं। बट दो चार चीजें मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, सीखने वाली चीजें हैं। और जो सीखना चाहता है उस वो, बाकी तो जो सुनना चाहता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। शाम को एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा इवनिंग में जब भी आप कोई वीडियो देखते हो ना, 3:30 PM के बाद, अगर आपका एम लर्न करना नहीं है, ठीक है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस मार्केट, इन योर लाइफ, एंड यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आप बहुत खतरनाक लॉस में बैठे हो, खुद के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, क्योंकि मार्केट हो चुका है बंद। इस समय अगर आप ये सुनना चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप घंटा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, इस समय अगर आपका फोकस ये है 3:30 बजने के बाद कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे एनालिसिस देखूं जो मुझे हेल्प करें मार्केट के 3:30 PM होने से पहले डिसीजन लेने में, तो आपका वीडियो देखने का फायदा है। अदरवाइज तो बहुत कमेंट्री पड़ी हुई है, सुनते रहिए। ठीक है, चलिए, छोटा सा ज्ञान था। यहाँ पे आप देखेंगे, इसने, मैंने जब बोला था तो 18,000 का आपको एसएल बताया था कि भाई ये नहीं स्क्रीन पे आना चाहिए, सेल साइड में बैठे रहिए। ये एसएल भी खाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग भी आई ऊपर, तो उस समय तो बहुत गालियां पड़ी है भाई, जनता ने, पब्लिक ने बहुत सुनाया। मैंने एक मैसेज डाला कि आई एम होल्डिंग माई पोजिशन। हाँ, टेक्निकली एसएल हिट हो गया है, आई एम एक्सेप्टिंग। ठीक है, क्यों, क्या रीजन थे, क्यों मैं फिर भी था कि सबसे पहला तो मैं बहुत आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ये ऐसे 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 करके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है। पर सिर्फ क्या यही रीजन था? बताता हूं, समझाता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो वीक गया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, ये हाई कितना बना था? ये बजट का हाई है, 17,972 का हाई बना था। ठीक है, और फ्राइडे को पूरे वीक की हाई क्लोजिंग आई थी। ये फ्राइडे को, ये फ्राइडे वाला दिन है, ठीक है, ये फ्राइडे को इस पूरे बजट वाले वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी, 800 समथिंग। चलिए हम अच्छे से देख भी लेते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्लोजिंग। यहाँ पे फ्राइडे का दिन है, हाँ, 854, 17,854। ठीक है, 17,854। तो यहां तक सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे भैया, क्लोजिंग भी हाई हाई आ गई है पूरे वीक की, वो पूरे वीक में हाई भी लगा था। तो नियम के हिसाब से क्या करना चाहिए, इसको इसको नेक्स्ट मैक्सिमम 3 डेज में, मैक्सिमम 3 डेज में इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, 17,972। इतनी बुलिश क्लोजिंग दी है, इतना बुलिश अगर सेटअप है, इसने किया क्या? 2 दिन यहाँ पे रेड क्लोजिंग दी, फिर एक दिन ग्रीन क्लोजिंग दी। अब भैया फिर ये जो पैटर्न बन गया ना, और यहाँ पे लाइन खींच हो गया, मैं नहीं, ये करेक्टिव पैटर्न बन गया है। इंपल्सिव होते होते इस लो से एक बहुत बढ़िया तेजी आई, अब ये इसके अंदर घुस गया। अब इसके अंदर ये कोई कह नहीं सकता कि कितने दिन रहेगा। जब भी कभी वीक का हाई, ठीक है, वीक का हाई बने, फ्राइडे को हाईएस्ट क्लोजिंग आए, मंडे ट्यूसडे उस हाई को ना ब्रेक करे, तो ये नेक्स्ट वाला जो वीक था, अब ये फ्राइडे गया, ये पूरा बजट का वीक क्लोज हो गया। अब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अरे मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इट मींस क्या है? एक हाईएस्ट क्लोजिंग देके आप ऊपर 16,900 भी नहीं टाप पा रहे हो, और ये एक क्लोजिंग दी आपने, ठीक है,
यहां से सेंटीमेंट ही बिगड़ गया। तो अब क्या होता है, ये पूरा एक फ्राइडे निकलने के बाद पूरा सेंटीमेंट बनता है कि यार ये लो टूटना चाहिए। ठीक है, इसने किया क्या, उल्टा नेक्स्ट वीक में फिर ये हाई तोड़ा। ठीक है, एक बार ये हाई तोड़ा जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, नहीं तोड़ना था इसको। ये करना था तो इसको नेक्स्ट वीक में करना था, ये 5 कैंडल में करना था, सॉरी ये वाली 5 कैंडल। ये मैं बहुत श्योर था कि ये यहाँ पे एसएल खाने के लिए आया है। और एक साला मेरे साथ किस्मत मेरी ऐसी है, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, नए नहीं हो, तो जो पुराने लोग जानते हैं, ये यहाँ पे भी सेल करने से पहले यहाँ ये सब मैंने बताए हैं। बट फर्क क्या है, फर्क क्या है, कम से कम 4-4 5-5 दिन बाद गिरा है। तब लोगों ने बिल्कुल मतलब बेइज्जती करना चालू कर दिया ना। बट आप ये देखिए, आई हैव नेवर फेल्ड। ठीक है, जो पुराने हैं, ईच एंड एवरी वन, देन दिस तेजी ऑल्सो, दिस तेजी ऑल्सो। ठीक है, हाँ जब मैं तेजी बोलता हूं वो 1 से 2 दिन में हो जाती है, पर जब मैं मंदी बोलता हूं वो नहीं होती। ठीक है, एक ये रीजन है, 2 रीजन मैंने आपको। तीसरा क्या रीजन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी ने ऐसा, निफ्टी ऐसा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने हाई कितना लगाया था, 40,050 के अराउंड लगाया था। ये तो गया ही नहीं इसके आसपास, और सेटअप पूरा बेयरिश है, पूरा बेयरिश सेटअप है। ठीक है, और इसको लोग ब्रेकआउट बता रहे हैं। इनफैक्ट जो जिनको मैं बोल रहा हूं मंदी होगी मंदी होगी, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला कि पता नहीं भाई कहां से सीखा है तुमने चार्ट देखना, मुझे तेजी दिखी। जिनको मैं ट्रेड दे रहा हूं उससे ट्रेड भी ले रहे हैं, बट पर देखिए आप, और ये मैं, ये अनचार्टेड टेरिटरी को मैंने कैसे आपको ड्रॉ करके बताया था कि ऐसी ऐसी कैंडल बनेगी बड़ी बड़ी, तैयार रहिए। और यहां तक आएगा 42,200 के आसपास, इनफैक्ट उसके भी नीचे गए। ठीक है, उसके भी नीचे गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बैंक निफ्टी का तो पूरा सेटअप बेयरिश है। ये देख लीजिए आप, पूरा सेटअप बेयरिश है। जब भी ये पिन बार पिन बार पिन बार पिन बार कैंडल करके ऊपर की तरफ जाता रहे ना, ठीक है, भले ही हैमर बन रहा हो, पर हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। फिर एक और हैमर, फिर एक और हैमर, हैमर के ऊपर हैमर से थोड़ी क्लोजिंग हो, हैमर के ऊपर कैंडल बननी चाहिए ऐसी साली गजब बिल्कुल। ठीक है, ये 41,300 से लेके 41,600 के बीच में 300 पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 गिरना, 100% गिरना था इसको, ये गिरा। सेम कहानी यहाँ। ठीक है, सॉरी ये है 4140, ये तो 40 वाला हो। सेम पैटर्न, सेम कहानी, आपके सामने चार्ट है। और जो सीख रहे हैं, जो ऐप में जिन्होंने कोर्स वो किया हुआ है, वो भी बोल रहे हैं हाँ जीटी भाई गिरना तो चाहिए, बट उनके लिए भी लर्निंग है कि कभी कभी 2-4 दिन फालतू भी लग सकते हैं। तो एक्सपायरी कौन सी चुननी है, आप कभी कभी गलत भी हो सकते हो, आगे खिसका लो अपने आप को, अपना लॉस बुक करके। ठीक है, बट पैटर्न जो है उसके ऊपर टेके रहो। ये 100-200 पॉइंट की तेजी में मत फंसिए, ये मूव ग्रैब करना है, और ये हमने किया भी है। ठीक है, ये भी किया है, ये भी किया है, और पुराने के तो मैं छोड़ो बाद में। अब आ जाता है एक और बहुत बड़ा रीजन, ये 3 रीजन तो थे। ठीक है, इंडिया का विक्स। आप आज से 5 से 6 दिन पहले देखेंगे विक्स कहां पर, विक्स है यहाँ पर, ये, और ये लेवल है क्या, यहाँ 14 लिखा हुआ है, 11-12। ठीक है, इनफैक्ट नीचे 10-10 को भी छूता जा रहा है। अब थोड़ा सा बड़ा चार्ट करके देखिए, इन इन लेवल से अगर तेजी होती है, जैसे मार्केट में 18,500 18,600 बोल रहे थे, तो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हो सकती थी। विक्स क्या 8 के भी नीचे चला, तो फिर भैया प्रीमियम राइटर भी क्या खाएंगे। अरे जब प्रीमियम ही नहीं बचेगा तो ऑपरेटर खाएगा क्या, यहां से फॉल ही आना था। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये सब चीजें जो मैं स्टडी शेयर कर रहा हूं, 80 to 90% ही करेक्ट। 10% मार्केट में तेजी भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉल ही आना था। और एक चीज और,
ठीक है। काफी चीजें हैं, आप बोलोगे अब बता रहा है बाद में। जिस तरीके से मैं बोल रहा था वो तरीका अपने आप में काफी कुछ कहता है कि नहीं, फॉल ही आएगा। इनफैक्ट ब्रेकआउट होने के बाद भी, एसएल हिट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे 10 और 20 ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ ये। ठीक है, और अगर आप मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं तो जब भी 10 ऊपर की तरफ निकले, 20 नीचे की तरफ निकले, ठीक है, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर कहा है। बट ये हुआ कैसे? रेड कैंडल के साथ। अगले दिन फिर रेड कैंडल, तो ये टिकेगा नहीं, ये फॉल्स है, ये बेवकूफ बनाने वाली चीज है। ठीक है, हाउ एवर इसके बाद भी अगर हम गलत हैं, इसके बाद भी गलत हो सकते हैं, मैंने बोला ना 10, तो ये हाई कटने दी अगर आपको बाई करना है। लेट मार्केट ब्रेक, लेट मार्केट करेक्ट इट पैटर्न, जो हायर हाई लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। चलिए ठीक है, ये काफी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब यहाँ पे मार्केट की अगर आज की बात करें तो ये जो इस चैनल को जब ये ब्रेक करेगा ना, ऐसे ब्रेक करेगा, यूं फिर नीचे आके फिर यूं, इस मूव में ताकत होगी। ये मूव ऐसा नहीं होगा, ऐसा मूव नहीं होगा। ठीक है, जब जब ऐसा मूव होगा करेक्शन ही आएगा उसमें, और स्विफ्ट करेक्शन। ठीक है, चलिए अब ये कम से कम यहां तक तो आता हुआ लग रहा है, डॉटेड लाइन तक 17,400 से लेके 17,500 के बीच में। ठीक है, इनफैक्ट मेरा टारगेट अब 17,330 है। इसने 17,600 के नीचे क्लोजिंग दे दिया। हालांकि कल हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी यहाँ पे, जो काफी लोग शेयर कर रहे होंगे, भाई कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 कैंडल बनी हुई, बन गई है। कल भी काफी लोग बोल रहे थे 4 भी बहुत रेयर मिलेंगी आपको। ठीक है, देखिए 1 2 3 एक हरी कैंडल, ऐसे ही आपको अगर 4 ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखेंगी तो एक रेड कैंडल दिख जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 एक रेड कैंडल। बट यहाँ पे जो सीन सिनेरियो बना हुआ है, जो इन्होंने टाइम खोजा हुआ है, और जिस प्रकार से ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, आज बिल्कुल रेड कैंडल ही बननी थी। आप थोड़ा सा पल्स अगर देखिए, एक तो इसको गैप डाउन खोलना था कल के दिन ही, कल वेडनेस ट्यूसडे था। ठीक है, उसने गैप अप ओपन किया 17,900, और जब भी ऐसी ओपनिंग होती है तो मार्केट में तेजी होनी चाहिए कि भैया चूल्हे में गई मंदी, जो यूएस वगैरह में थोड़ा फ्यूचर डाउन है, हम तो गैप अप खोलेंगे 60-70 पॉइंट। इस गैप गैप को खोलने के बाद उसने पूरे दिन स्क्रीन पे सेलिंग करी, वो 17,800 लेके आए, फिर थोड़ी सी तेजी करी उसने, फिर उसने पूरी सेल, मतलब जो सेल कर रहा है ना माल, वो नीचे के लेवल पे सेल करके राजी नहीं है, उसको स्क्रीन पे ही सेलिंग करनी है, गैप डाउन तो उसको चाहिए नहीं। ठीक है, आज भी देखिए आप, जिस प्रकार से 700 पॉइंट डाउन है अमेरिका, हम कितने पॉइंट डाउन खुल रहे हैं? 825 से कितना खुले हम? 17,760 के आसपास खुले, या 65 के आसपास, इसके आसपास खुले, मात्र गिन लीजिए कितने, 60-70 पॉइंट। और नियम कायदे से अगर यूएस के फॉल के साथ खुलते होते तो हम 17,700 के आसपास खुलते होते। मतलब उसको माल छोड़ना स्क्रीन पे ही है, तो उसका मकसद भैया ये एक्सपायरी में पुल बैक का भी नहीं है। कौन सा पुल बैक आ रहा है? मैं आपके सामने 1 घंटे की कैंडल लगाता हूं, देखते हैं कोई ग्रीन, एक भी तो ग्रीन कैंडल है नहीं। ठीक है, गिन लीजिए आप, ये 15 मिनट, 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5, कहाँ से दे दनादन दे दनादन दे दनादन माल पिला दिया उसने, कोई पुल बैक नहीं है। ठीक है, और यही मैंने दोपहर में आपको बताया था कि टेक्निकल पुल बैक, ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड, ये जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहली बात तो एक सीख लीजिए, मंथली एक्सपायरी वाले वीक में काम नहीं करती है। जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक होता है, मंथली एक्सपायरी में जनरली मंडे ट्यूसडे को जो ट्रेंड रहता है वो थर्सडे तक कायम रहता है। ये कोई स्टडी वो नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन, और मुझे कल भी रेड कैंडल ही दिख रही है। या तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएगा, या एक रेड कैंडल ही बनेगी जो ऐसे बन के खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को एक दिन ग्रीन कैंडल दिख सकती है, बट फिर अगले वीक में मुझे एक नीचे की तरफ डाउन मूव भी दिख रहा है, जो उसकी मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता। हम लेवल लेवल दर लेवल चलेंगे। अभी है आपका एसएल 17,600। ठीक है, ट्रेड प्लान सुन लीजिए अब, जो कल की बात है 17,600 आपका। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है, कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, प्लीज लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप देख थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इस बंदे को कुछ नॉलेज है।
17,600 रहेगा आपका एसएल 17,000, क्योंकि ये लोवेस्ट क्लोजिंग है इस पूरे जोन की, ठीक है, इट इज द लोवेस्ट क्लोजिंग, इसलिए मैंने वहां पे टेलीग्राम पे लिखा था 17,600 बिलो क्लोजिंग व्यू नेगेटिव है। इससे पहले लोवेस्ट करता क्या था, यहाँ आता था, यहाँ आता था, यहाँ आता था, क्लोजिंग करने के लिए ऊपर भाग जाता था, कभी भी 17,600 के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। यहाँ पे आ गया है तो ये पक्का इस डॉटेड लाइन को छूने के लिए आएगा। ये डॉटेड लाइन हम देख लेते हैं कितने की आ रही है, कहां तक आ रही है। हाल तो लेवल खुले हुए हैं 17,440, ठीक है, 17,440 450, तो ये टारगेट है। अगर 17,600 हमारा एसएल है, इसके ऊपर 15 मिनट भी मार्केट रुक जाता है तो आप निकल जाइए, बी ऑन सेल साइड, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 17,450 के आसपास, ठीक है। इससे आगे की कहानी कल हम लाइव मार्केट में शेयर करेंगे आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर, तो जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 10,200 के करीब उसमें मेंबर है, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप खुले हुए हैं, वो मेरे नहीं, ठीक है। एंड आई नेवर टॉक टू एनीवन इंडिविजुअली, जिसको ज्वाइन करना है, जैसे ज्वाइन करना है वो वहां ग्रुप में जाके ही ज्वाइन कर सकता है। ये हो गया आपका निफ्टी, इससे ज्यादा प्लान है नहीं, कल थर्सडे, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा कल खुलता भी कहाँ है मार्केट, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ठीक नहीं है भाई, सेम, यहाँ तक तो इसके गेट ओपन थे 40,200 तक के, अब इसने इसके नीचे भी क्लोजिंग कर दिया। अब टारगेट है 39,800 एंड 39,500, ये लो टच करने के लिए आएगा मार्केट। ये बजट डे का हाई है, इसको तो टच कर नहीं पाएंगे। अब ये लो टच होगा 39,500 के आसपास, प्रॉपर गेट्स आर ओपन, कीप योर एसएल। इसमें एक रिकवरी आई थी छोटी सी, उसके हाई को आप अपना एसएल मार्क कर लीजिए। यस, ये कैंडल का जो हाई है, यहां नजर डालिएगा इस जगह 40,131, बस दिस इज योर एसएल 40,131, बी ऑन सेल साइड। टारगेट्स आर 39,800, 39,600 और 39,500, इसके बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो यही है फिलहाल कल के लिए व्यू, बी ऑन सेल साइड ओनली कल के लिए, ठीक है। और तेजी मुझे कल भी नहीं दिख रही है, अगर इतनी अच्छी वीडियो बन रही है खराब बनी, सॉरी दोस्तों। तो हाँ, परसों जरूर फिर तेजी हो सकती है, कल कल मुझे कोई तेजी नहीं दिख रही है, या तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा या फिर अच्छा खासा फॉल कल भी हमको देखने को मिलेगा थर्सडे वाले दिन, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।